वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा आपको। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा है शेषफल पर आधारित विशेष प्रश्न। तो जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति में जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ये हमें मिलता है कि इस संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेषफल आता है, तो उसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो इस वाले सेक्शन में जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है शेषफल पर आधारित विशेष प्रश्न, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि किसी एक संख्या को तीन अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जाता है तो तीन अलग अलग शेषफल आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अंत में जाकर अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हम लोग शेषफल जाने से पहले हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जब भी हम किसी नंबर से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 26 है और 26 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा 25, 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्या होता है, भाजक। भाजक मतलब इस संख्या से हम लोग इसको काट रहे हैं, मतलब इसको भाग दे रहे हैं। और ये हमारा क्या होता है, भाज्य। भाज्य मतलब कटने वाली संख्या भाज्य। और जो उत्तर आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो भाज्य, देखिए हमारा जो जैसे कि मान लीजिए 26 था, यहाँ पे ऐसे मैंने किया 5 बार में कटा 25 1। हमें वापस 26 लाने के लिए, मतलब हमें वापस भाज्य लाने के लिए क्या करना होगा, ये भाजक और भागफल का गुणा करना होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे भाज्य गुणे भागफल। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 1, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब शेषफल शेष। ठीक है, यानी ये हमारा फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, इसको निकालने का। अब देखिए इसमें तो आप सीख गए इस तरह कैसे होता है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा करके। ठीक, चलिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको आर से हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए हम लोग इस तरह से एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमारी यहाँ पे संख्या होती है, संख्या यहाँ लिखेंगे। जो हमारी संख्या होती है वो ये होता है रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे शेषफल। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, मतलब जो D1 होता है, डिवीजन में होता है ना भाज्य। ठीक है, जो भाजक होता है डिवीजन है वो, इसको बोलेंगे D1। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे बचेगा R1, और यहाँ पे भागफल 1 आएगा, भागफल 1। उसके बाद फिर यहाँ पे इसी भागफल जो आएगा उसको फिर भाग देंगे हम लोग, तो भागफल दूसरा उत्तर आएगा हमारा, भागफल 2 और रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर हम लोग भाग देंगे D3 से। ठीक है, फिर भाग देंगे हम लोग D3 से, तो वो होगा आपका भागफल 3 आएगा, भागफल 3, और यहाँ पे R3 आएगा। ठीक है, देखिए भागफल 3 जो होता है ना मोस्टली नहीं आता है, ये टोटल कट जाता है। ठीक है, तो हमें बस 3 D1 D2 D3 और R1 R2 R3 तक ही बस जानना है। ठीक है, ये हमारे संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, मान लीजिए कोई x संख्या। ठीक है, संख्या x, और शेषफल यहाँ खाली रहेगा तो शेषफल दिखाई, इस साइड शेषफल होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए D1 से भाग करेंगे इसको तो भागफल में इतना आएगा, शेष बचेगा इतना R1। फिर D2 से भागफल 1 को भाग देंगे हम लोग तो R2 शेष बचेगा और भागफल आएगा। फिर D3 को भागफल 2 को भाग करेंगे तो हमारा टोटल कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और शेषफल बचेगा R3। ठीक है, ये हमें इतना ही बस हमें लिखना है अभी। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, आप अच्छे से समझ जाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, इसके अनुसार जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे शेषफल पर आधारित, तो वो इस तरह से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 667 को
क्रमशः 7, 8, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी संख्या को 3 अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जाएगा तो उसका जो शेषफल आएगा वो अलग अलग प्राप्त होगा। उसी को सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। तो हम लोग इस संख्या को इसी पर हम लोग बैठा लेंगे। मैंने क्या बताया था सॉल्व करने का तरीका, उसी को हम लिख लेंगे। ऐसे बना लीजिए, ओके। संख्या कहाँ लिखनी है आपको, संख्या बीच में लिखनी है। संख्या कितनी है, 667 है। इसको भाग पहले किससे देना है, 7, 8, 5 से। तो पहले 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो 7 नवा, ये 2 कटेगा, 7 नवा 63, कितना बचेगा 63 में 63 3 66, ठीक है। तो 3 बचा तो 37 हो गया। तो 70 के 7 7 बचे 35, 5 बार में 35, 37 आ रहा है, 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। कितना आया यहाँ पे 2। अब इसकी बात करेंगे, अब हमारे यहाँ D2 आएगा। D2 का मतलब जो हमारी संख्या 8 है जिससे भाग देना है D, उसको 8 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। 8 से भाग करेंगे 95 को, ठीक है। तो 8 एकम 8, ठीक, और यहाँ 15 हो गया तो 8 एकम 8, ठीक है। तो 8 और 7 15 होता है, तो 7 यहाँ पे बचेगा आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। अब हम बात करेंगे D3 मतलब कि हमारा कितना है 5 है, ठीक है। अब 5 से 10 को भाग करेंगे 11 को, तो 5 दूना के 10, ठीक है। 5 दूना के 10, ओके। तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग काटेंगे इसको, तो देखिए 5 दूना के 10, 1 बचा, 1 शेषफल बच जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने ये 3 संख्याओं से भाग दे दिया तो हमारा रिमाइंडर पहला R1 ये बचा, R2 ये बचा और R3 कितना बचा, ये बचा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपसे ये पूछेगा D1 D2 D3, या तो आपसे ये पूछेगा, या तो आपसे संख्या पूछेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर तीनों संख्याएं आ गई, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपका 2, 7, 1। ये 3 हमारे आपके शेषफल प्राप्त होंगे इस संख्या में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको इसके बीच में लिखना है और सबसे भाग जो संख्या दी है उससे भाग देते आपको चलते जाना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन हमारी बोर्ड पे है। जब एक संख्या को 6, 3, 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 1 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। तो हमें यहाँ पे संख्या का मान निकालना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास संख्या भी था और जिस नंबर से भाग देना है वो नंबर भी था, हमें बस शेषफल ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास संख्या ही नहीं है, बस हमारे पास जिससे भाग देना है वो, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो पता है हमको। तो डोंट वरी, क्वेश्चन आपका सेम इस तरह सॉल्व होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको, ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये बन गया, ओके। तो D1 सबसे पहले क्या है आपका 6, ठीक है। तो रिमाइंडर देखिए D1 यहाँ लिखे थे, रिमाइंडर हमेशा नीचे लिखेंगे, एक खाना नीचे लिखेंगे आप। रिमाइंडर कितना आता है इसका 1 आता है। 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है, और 2 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे तो कैसे होगा, ठीक। यहाँ पे हम अगर 1 मान लें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब अगर कुछ नहीं आ रहा तो इसको 1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, ठीक है। और ये प्लस ये करेंगे, उसके बाद प्लस सीधा ये करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना आया 3 आया। जस्ट इसके ऊपर वाला फिर इसका हम लोग इसमें करेंगे, 3 3 के 9 और सीधे ये प्लस करेंगे 2, 9 दूना के 11, ठीक। 3 3 के 9 और 2 11। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग सेम ही करेंगे, 11 का 6 का 66 और सीधा 1 में प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। 66 1 67, तो हमारी संख्या कितनी हो गई 67 हो गई, ठीक। अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, 6 से भाग दीजिए 1 रिमाइंडर आएगा, 3 से भाग दीजिए 2 रिमाइंडर आएगा, 2 से भाग दे दीजिए 1 रिमाइंडर आएगा। हो गया आपको उत्तर की जांच, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये सही होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया है तो इसको हम हमेशा 1 लेके चलेंगे, ओके, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। जब एक संख्या को 4, 5, 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 2 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। संख्या याद करना है,
देखिए भाई, इसमें आपका क्वेश्चन जो है तीन संख्याओं से भाग, जब किसी संख्या x को, मान ली संख्या वो x है, उसको हम लोग भाग देते हैं तीन संख्या 4, 5, 3 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमारा 2 ही प्राप्त होता है, दो ही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 अंक प्राप्त होना चाहिए था ना। एक बात आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ भाग से मान ली 25 का भाग दिए 5 से, तो 50 25 5 बार में कट गया, तो यहाँ जीरो लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे 0 या क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल में कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो यहाँ पे जब 3 संख्या से भाग दिया जा रहा है तो हमारा जो शेषफल आएगा वो भी 3 आएगा। 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 3 से भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा, ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे आएगा शेषफल वो 0 मिलेगा। 0 को हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, उसको नेगलेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भूल जाते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग भाजक वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख रहे थे ना, ठीक है, जो होता है भाजक और भागफल गुणा करके प्लस शेषफल करते हैं, उसमें 0 कोई वैल्यू नहीं रह जाता, क्योंकि प्लस 0 करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन जिस तरह से वो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन कैसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। आपको संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। सबसे पहले D1 आपका कितना है, 4 है, शेषफल कितना आता है, 3 आता है। D2 कितना है, 5 है, शेषफल कितना आता है, 2 आता है। D3 कितना है, 3 है, शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर इस जगह पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, अंतिम भाग जो अंतिम इसको बोलेंगे पहला, ये पहला भाग, और अंतिम भाग इसको बोलेंगे बीच वाले का, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 1 कम 3, मतलब 3 1 कम 3 हो गया, तभी तो यहाँ पे आपका 0 आया, इसको 1 मानेंगे। तो इसका गुणा करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और सीधे इसका प्लस करेंगे, इसमें 0, 3 1 कम 3 प्लस 0 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद इस 3 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 5 में, तो 3 5 15, 15 को सीधे जोड़ेंगे हम लोग 2 में, 15 2 17, तो यहाँ पे क्या होगा 17, ओके, ये 17 हो गया। अब देखिए इस 17 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 4 में करेंगे, 17 या क्या हुआ 17 जो कि 68, और 68 प्लस 3 हम लोग करेंगे, 68 और 3 कितना हो जाएगा आपका 71। तो हमारी अभिष्ट संख्या जो होगा कितनी हो गई 71, यानी 71, ठीक है। काफ़ी आसान है, ओके। अब देखिए इसी को हम लोग अगर बोला जाए, ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन मिलेगा, इस जो 4 5 3 है ना, इसको 3 5 4 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या शेषफल आना चाहिए, वो हम लोग ज्ञात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले के क्वेश्चनों से। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, जब एक संख्या को 6 4 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होता है, यदि भाजक का क्रम पलट दें तो शेषफल ज्ञात करें। तो आपको पता है भाजक क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको इस तरह से। तो यहाँ जो होता है ये शेषफल होता है, ये आपका भागफल होता है, और ये आपका जो भाजक होता है, और ये होता है भाज्य, तो यही भाजक है, ठीक है। तो हम लोग हमारे में इस क्वेश्चन में भाजक कहाँ पे, ये भाजक 6 4 3 है, तो 6 4 3 का अंक जब पलट देंगे, मतलब क्रम पलट देंगे, मतलब पहले 6 से फिर 4 से फिर 3 से भाग करेंगे, तो उसके बाद जब पलट देंगे मतलब 3 4 6 से भाग करेंगे बारी बारी, तो क्या उसका शेषफल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पहले तो हम पलट नहीं देंगे, ठीक है। तो इनको पहले स्टेप जो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, हम संख्या प्राप्त कर लेंगे, मानेंगे उस संख्या, ठीक है। संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे हम, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ये 3 से भाग देना, पहले 6 से भाग देंगे, फिर 4 से, फिर 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अंतिम भाग है, यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ 1 ही से पूछ करके चलना होगा, ठीक है। 1 ले लिए, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 3 1 कम 3 और प्लस 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 और 2 18, ठीक है। अब 18 का गुणा किस में करेंगे 6 में करेंगे, तो 18 5 90, ठीक है, और 18 छक्का 108, 108 और ये प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा हमारा 111। तो अभिष्ट संख्या जो हमारी हुई, अभिष्ट संख्या जो हुई हमारी 111 होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या आ गई वो 111 हो गई। तो अगला स्टेप में देखिए हमारा संख्या तो निकल गया, अब संख्या निकलने के बाद हमें बोलता है भाजक का क्रम पलटना है, तो हम उसी तरह सेकंड टर्म में सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से संख्या हमारी 111 है, पहले भाग करेंगे हम लोग, 6 4 3 है तो हम उसको पलट देंगे, जैसे करेंगे हम लोग, तो पहले 3 से भाग करेंगे, फिर 4 से, और फिर 6 से। 3 से भाग करेंगे, 3 3 के 9, ठीक है, 2 3 9
सॉरी 3 सत्ते 21, 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऑब्वियसली अब 4 से कट करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में 36 आएगा, तो एक बस रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए अब 6 से 9 को कट करेंगे तो एक बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो हमारा यहाँ पे R1 R2 R3 की अगर बात करें हमारा 0 1 3 आएगा। मतलब कि अगर 6 4 3 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 3 2 1 आता है। अगर 3 4 6 मतलब इसका क्रम पलट देंगे हम लोग तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 3 आएगा। ओके, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर अंतिम खाने में अगर कोई संख्या न दी गई हो यानी अंतिम भागफल है, भागफल 2 भागफल 3, तो यहाँ पे कुछ संख्या न दी गई तो वहाँ पे 1 मान लेंगे। और जब यहाँ संख्या दी गई है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे संख्या निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यार अगला क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन है आपका जब एक संख्या को 4 5 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम से भागफल 3 हो तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, हम लोग अपना क्या करेंगे, पहले वाला काम करेंगे वही, ऐसे हम बना लेंगे 3 खाने, क्योंकि 3 ही संख्याओं से भाग देना है ना। तो पहले भाग हम 4 से किए, फिर 5 से किए, फिर 2 से किए, तो भाग हम शेषफल जो आता है हमको एक खाना नीचे लिखते हैं सामने वाले से, ठीक है। तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। बोल रहा है कि अंतिम जो है भागफल 3 है हमारा, तो अंतिम भागफल हमारा यही होगा 3, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे कैसे हम करना था। मल्टीप्लाई हम लोग जैसे करते वैसे करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6 और सीधा इससे प्लस करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, 7 5 35, 35 और ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा 37, ठीक है। अब 37 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 37 का कितना होगा, 37 का 7 7 28, 7 का 28 को 8 का 2 4 12 12 और 2 14, 148। 148 में प्लस 3 करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना होगा 8 3 का 1 5 151। तो आंसर हमारा क्या आया, संख्या हमारी क्या आई, संख्या हमारी हो गई आपकी 151। ओके, तो ये थे हमारे आपके शेषफल पर आधारित विशेष प्रश्न। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया इकाई अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे किसी जो पावर वाले होते हैं उनका, ठीक है, और आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे पिछले वीडियो में है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थैंक यू।